सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि सर ये क्या थंबनेल है? रेलवे एग्जाम एलआरपी, एग्जाम डेट कब, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे पढ़ें, अभी आपकी क्या स्थिति होगी और आपको उसको कैसे हैंडल करना है। एलआरपी क्या है? रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स के लिए एल का मतलब होता है दोस्त मेरे लर्निंग, आर का मतलब रिवीजन और पी का मतलब प्रैक्टिस। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो एलआरपी करना होगा। क्या करना होगा दोस्त मेरे? एलआरपी। पहले आपको सीखना होगा, फिर रिवीजन करना होगा और जो थॉट्स आपने सीखे हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करना होगा। यही 3 मंत्र हैं जिससे आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। लर्निंग, रिवीजन, जो आप लर्न किए उसको रिवाइज कीजिए और फिर उसको भयानक प्रैक्टिस कीजिए, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बार बार हम कहते हैं पढ़ने वाले बहुत हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत हैं, रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी वैकेंसी है, उससे कम है। तो क्या आप रेगुलर पढ़ने वाले हैं या नहीं है, इस पर आप ध्यान दीजिए दोस्त मेरे। लर्निंग, देन जो लर्न किए हैं उसको रिवाइज कीजिए और भयानक प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर बात करेंगे, चला पढ़ाई कैसे करें, एकदम 100% रेगुलर करें। 6 घंटा पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें और एकदम हार्ड वर्क पे प्रॉपर ध्यान दें, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करें। शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन का मुख्य साधन होता है। बहुत जल्द हम साइंस के लिए भी शॉर्ट नोट्स लाने वाले हैं दोस्त मेरे। प्रिपरेशन कैसे हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर वैकेंसी आती है, फिर एग्जाम आता है और फिर सिलेक्शन होता है। तो दोस्त मेरे, ये प्रिपरेशन अगर आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो वैकेंसी आ भी जाएगी, एग्जाम हो भी जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्रिपरेशन का। मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है दोस्त मेरे वो है प्रिपरेशन का। अगर आप प्रिपरेशन सही तरीके से करते हैं तो वैकेंसी भी आई है और आएगी, एग्जाम भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एलआरपी करना है। क्या करना है दोस्त मेरे? एलआरपी, लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। क्योंकि अगर ये आपका सही नहीं हुआ तो फिर ये दोनों और ये तीनों, ये तो होगा, ये भी होगा, इसका होना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्त मेरे, आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम प्रिपरेशन करने का। कैसे? लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप लर्न कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं रहेगा। और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है दोस्त मेरे तो कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। वैकेंसी की मात्रा और फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट्स के अनुसार आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ के जाना चाहिए। आप 10% ही सिलेबस को इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैनेज कीजिए, A to Z सब्जेक्ट को पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। हाँ, लेकिन लिमिट में पढ़िए, जिसको जितना नंबर का उसको उस हिसाब से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होता है तो आप 10 से 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का टाइमर लगा के डेली प्रैक्टिस कीजिए। 15 क्वेश्चन डेली टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा पेशेंस नहीं है तो 10 मिनट का टाइम लगाइए और 10 टाइमर लगाइए और 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। निगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम कहेंगे एग्जाम तो नया होगा, वैकेंसी तो नया आएगा, सेटिंग हो जाएगा, फाइनली आपको उससे क्या मिला? कुछ नहीं। आपका ये एग्जाम होगा, हमको एक सीट लेना है और पढ़ना है, फाइनली आपको जॉब मिल जाएगा। तो निगेटिव थॉट से कुछ नहीं मिलेगा और पॉजिटिव थॉट से आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्त मेरे, आप ये समझ लीजिए कि निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स में यही डिफरेंस है कि निगेटिव थॉट से आपको जॉब मिल जाएगा और पॉजिटिव थॉट से आपको कुछ नहीं मिलना है। आप सोचिए, कुछ नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फाइनली लड्डू मिलेगा। लेकिन आप सोचिए, परीक्षा होगा, हमको पढ़ना है, एक सीट लेना है, फाइनली आपको जॉब मिल जाएगा। तो एलआरपी, लर्न, रिवीजन
एंड प्रैक्टिस। जो आप सीखे हैं उसको भयानक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेज कीजिए, टाइम मैनेज हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। रही बात एग्जाम की, एग्जाम अपने नियमित समय से 10 से 15 दिन लेट होगा, लेकिन एग्जाम आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, एग्जाम डेट की आप चिंता ना करें, जो एग्जाम जैसे है उस हिसाब से हो जाना है, जो वैकेंसी जैसे आना है उस हिसाब से आ जानी है। समय बीतते देर नहीं लगती दोस्त मेरे, देखते देखते आप 25 साल के हो गए, 22 साल के हो गए। इसलिए मेरे दोस्त, समय का इंतजार न कर। महाभारत समय ने कहता था, मैं समय हूं, मैं किसी के रुके नहीं रुकूंगा। इसलिए समय बीत रहा है, ऐ मनुष्य जाग। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे मम्मी पापा है तुम्हारे इंतजार में हैं, इसलिए उसके लिए तुमको जागना है, उसके लिए तुमको कुछ करना है। और दोस्त मेरे, जो बच्चे, अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कर पाते हैं तो जरूर कीजिए। हमारे ऑफलाइन टेस्ट भी ऑनलाइन में उपलब्ध होंगे, हम उसका अनाउंसमेंट कर देंगे बहुत जल्द। ये वीडियो शायद आप देख रहे होंगे तो ये अनाउंसमेंट हो चुका होगा। अगर आप अभी तैयारी में लगे हुए हैं, ऑफलाइन के सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन में उपलब्ध मिल जाएंगे, एकदम 50% फी पे। 200-400 टका लगेगा, लेकिन आप ऑफलाइन के सारे टेस्ट को ऑनलाइन में एक्सेस कर पाइएगा। 22 से 23 टाइप का टेस्ट चलता है। पूरे महीना मारने के बाद 4 से 5 हजार क्वेश्चन का टेस्ट बच्चा लगा पाएगा। और हमारा बैच भी, जिनको अगर जुड़ना हो तो 20/5/2024 दिन सोमवार से 20/5/2024 से साइंस स्पेशल, मैथ, रीजनिंग, होल सिलेबस स्पेशल आपको बैच आस ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।